नमस्ते स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? होप यू पीपल आर वेल एंड आवर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। और पहली बात तो आज 14 नवंबर है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंड दूसरी बात, आज हम लोग नए चैप्टर नए इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी आपको इसमें लगेगा कि हाँ, जनरल जो आपको दिखता है वही इसमें बताया गया, कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। दूसरी बात, अभी क्लियर कर दूँ, यह एक वन शॉट वीडियो है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा हूँ भाई, वन शॉट वीडियो है, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ टच करके, मतलब सिर्फ ऐसे छू कर हम लोग वापस आएंगे। अगर मैं आपको असली बात बताऊं, अगर रिप्रोडक्शन अगर चाहे, मैं चाहूँ या कोई और टीचर चाहे, कम से कम इसका ना लगभग लगभग 6-7 क्लास ले सकता है बंदा आराम से। लेकिन चूंकि ये एक वन शॉट है, ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ टॉपिक्स छू के आ जाने हैं एज रिवीजन पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसा खास जा नहीं सकते। तो अगर मान लो कि आपका पीरियोडिक चल रहा है, पीरियोडिक चल रहा है, रिपोर्ट चल रहा है, अगर ये है और कुछ नहीं जानते हो अभी तक, तो ठीक है, ये वीडियो देख सकते हो। लेकिन इसके बाद एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना, तो इतना दूर तक ही इसका इस्तेमाल करना है इस वीडियो का। ये नहीं कि इस वीडियो को देख के बोर्ड्स देने चलेंगे, है ना। इतना दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, समझिए। और इवन तो मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पे क्लेम कर रहा है कि आपको वन शॉट देखने के बाद कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप या तो वो आपसे सरेआम झूठ बोल रहा है, और या तो वो बहुत टैलेंटेड टीचर है। ठीक है, तो मोस्टली लोग झूठ ही बोलते हैं, तो ऐसा झूठ बोलने का मेरा तो कोई वो नहीं है ना। तो जो बात है सच है, वन शॉट है भाई, ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से होता है। हाँ, अगर आप लोग नहीं जानते इस चैप्टर के बारे में तो मोटा मोटी समझ जाओगे, और अगर जानते हो तो काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। तो अपन शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, कि रिप्रोडक्शन जो है एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो कि एसेंशियल फॉर लाइफ होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन आप करें चाहे ना करें, आप फिर भी जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, इसके कारण मैंडेटरी तो नहीं है कि हाँ आपने को ये करना ही है ना। तो इसी कारण ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल इस फेज से गो थ्रू करे, इसलिए नेचर ने ना हम लोग के दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल सेट किया है, जो कि इस टॉपिक के बारे में सुन के या इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ के हमें रिलीज होता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए लाइफ प्रोसेस ना होने के बावजूद भी हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। दूसरा बात, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आप अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे अगर कोई गाय है ना, तो वो गाय ही बनाएगी, है ना। तो आप इंसान है तो आपका इंसान ही बच्चा होगा, है ना। ऐसे ही होता है, कुत्ता है तो कुत्ता ही होगा, ऐसे ही होता है, समझे। तो पहला बात तो ये होता है। तो ये होता कैसे, तो ये होता है क्रोमोसोम्स के कारण। क्रोमोसोम्स के कारण, क्रोमोसोम्स हर एक ऑर्गेनिज्म में पेयर में मौजूद होता है। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये पेयर अलग अलग होता है। जैसे इंसान में होता है 23 पेयर्स, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको ये पेयर अलग अलग दिखने को मिलेंगे। क्योंकि अब देखिए, अगर सब में ही 23 होते तो सब एक जैसे दिखते। क्रोमोसोम्स आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि एक चिप सेट है, एक डाटा सेट है। आप कंप्यूटर की भाषा में सीधा समझिए कि ये चिप सेट है, यही बताएगा। जैसे आप खुद समझिए, एक कंप्यूटर आप गेमिंग होता है, एक कंप्यूटर आपको
नॉर्मल प्रोफेशनल वर्क के लिए होता है। तो ये बातें उस कंप्यूटर को बताता कौन है? उसके चिप सेट्स बताते हैं, उसके डाटा सेट्स बताते हैं। तो वही क्रोमोसोम्स मेन डाटा सेट्स है, समझ गए? सारी चीज़ क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? तो डीएनए में पाया जाता है, ठीक है? डीएनए में पाया जाता है आपको क्रोमोसोम्स वगैरह, ठीक है? अब डीएनए क्या होता है, इसके ऊपर आपको आज मैंने इस चैप्टर में अपने को इस क्लास में कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए क्या होता है आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है? तो होता क्या है, डीएनए मतलब आप समझिए कि मेन चिपसेट्स है। अब इसमें होता क्या है, सो आप समझिएगा कि मान लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे टाइप का होता है, ठीक है? ऐसा सीरीज में होता है। ये डीएनए ये डीएनए है, इसके बाद इससे बनता है आरएनए, जो कि सिर्फ एक सिंगल लाइन आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये आरएनए है। आरएनए में होता है छोटा छोटा ऐसा प्रोटीन, ठीक है? इस प्रोटीन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एक प्रोटीन या दूसरा प्रोटीन, इस टाइप से प्रोटीन होता है। यही प्रोटीन मेन आपको यही मेन प्रोटीन जो है, यही आपके मेन डाटा लेके आपको हम रखते हैं, ठीक है? यही मेन प्रोटीन आपके डाटा रखते हैं। तो होता क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जैसे ये एक प्रोटीन है ना? होता क्या है कि जैसे अगर दो व्यक्ति दो इंडिविजुअल मिल रहे हैं, मेल और फीमेल, ठीक है? तो जैसे अब यहाँ पे दो बात है, वेरिएशंस के बारे में आपको यहाँ बताया गया है इस पूरे टॉपिक में। होता क्या है कि वेरिएशन तभी होगा जब दो इंडिविजुअल मिलेंगे। सिंगल इंडिविजुअल मतलब सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल में भी वेरिएशन आ सकता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा होगा। लेकिन जब दो इंडिविजुअल एक मेल फीमेल मिलेंगे तो वेरिएशन की लेवल अच्छी खासी होती है। तो वेरिएशन में क्या होता है, जैसे ये प्रोटीन है सेम, तो ये प्रोटीन सेम रहेगा, जैसे ये एक रेड प्रोटीन, बस होगा क्या, यहाँ पे आपको एक एक ग्रीन प्रोटीन आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक वेरिएशन हो गया। अब जैसे मेन जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन का है उसमें वेरिएशन आ गया, तो आरएनए में आपको तो आरएनए में आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। जब आरएनए में वेरिएशन है तो आपको अल्टीमेटली डीएनए में वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। और डीएनए जैसे कि बात हुई थी कि अपनी सबसे चिप सेट्स है, तो अगर चिप सेट्स में ही आपने कुछ चेंजेस कर दिए, सिंपली आप समझिए कि आपने ऐप बनाया, ऐप में कोडिंग में अगर कुछ चेंजेस किए तो सिंपली वो पूरा पूरा ऐप उसी टाइप से वर्क करेगा, है ना? तो आपने जब वहाँ पे ही चेंज मेन कोड में ही चेंज कर दिया तो कितना भी आप डाटा दे दीजिए उसी हिसाब से काम करेगा। तो यही बात है। अब यहाँ पे आप आ रही है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है? एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन सिंगल पेरेंट्स की बात करते हैं, सॉरी, एसेक्सुअल में अपन सिंगल पेरेंट्स की बात करते हैं। अपना सिंगल पेरेंट्स की बात करते हैं, मतलब ए सेक्शन में मतलब एक ही पेरेंट्स है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है, ठीक? तो इसमें सबसे पहली बात दो तीन पॉइंटर्स है, आप दो तीन पॉइंटर्स चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहली बात, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको आपको वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। दूसरी बात है ना, कोई फ्यूज़न टेक प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूज़ करने के लिए कोई है ही नहीं। फ्यूज़न मतलब दो जर्म सेल, जैसे ह्यूमन में स्पर्म और ओवम टकराती है जब, उसको फ्यूज़न बोलते हैं। तो वैसा कोई कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट है। दूसरा, जब फ्यूज़न नहीं होगा तो कोई एक्सटर्नल ऐसा जाइगोट वगैरह, मतलब जाइगोट एक सिंपलेस्ट सेल होता है जिससे आगे चल के पूरा बेबी बनता है, तो वो भी आपको फॉर्म नहीं करने का मिलेगा। एग्जाम्पल है आपका अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना? अभी हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसके बारे में चिंता मत करिए।
फिर अगला आता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और फीमेल, ठीक है, बहुत रिक्वायर्ड ही होते हैं, मतलब दोनों के बिना हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। वेरिएशन हमें इवॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। मतलब अगर मान लीजिए कि अभी का समय चल रहा है कि अभी कार्बन फुटप्रिंट पड़ चुका है, तो वेरिएशन के कारण जो नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन का आएगा वो थोड़ा सा रेजिस्टिव होगा कार्बन फुटप्रिंट से। तो यही बात है, इवॉल्व करने में हमें बेटर हेल्प करती है। और ये सिर्फ लार्ज एनिमल में होती है, जैसे कि ह्यूमन, ठीक है। अब ये बात हो गई अपनी। अब हम लोग बात आ जाते हैं फ्यूज़न पे, ठीक है। अब जैसे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही टाइप का आप मान सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप मान सकते हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग टाइप आते हैं, क्योंकि सिंपल एक ऑर्गेनिज्म को टूट जाना है तो अलग अलग तरीके से लोग टूटते हैं, है ना। तो एक होता है फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फ्यूज़न, एक होता है मल्टीपल फ्यूज़न। बाइनरी फ्यूज़न जैसे ये इसमें देखने को मिलता है अमीबा में, ये कहीं से भी कुछ भी है, ठीक है। ये सबसे पहले अपना न्यूक्लियस रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर अल्टीमेटली कहीं से भी कट सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये नो स्पेसिफिक, इसका कोई वो नहीं रहता है, ओरिएंटेशन नहीं होता है कि यहीं से कटना है, ये कहीं से भी कट सकता है। एक है लेशमेनिया, ये जो है ना, ये यूनिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेशमेनिया में क्या होता है कि ये सिंगली अपने आप को धीरे 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 जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो ये अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काट लेता है, फट जाता है, अपने आप ही फट जाता है। और ये फिर आगे चल के आपको एक नया ऑर्गेनिज्म बनने में मदद करता है। अगला है आपको मल्टीपल फ्यूज़न। मल्टीपल फ्यूज़न में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। होता क्या है कि ये देखिए यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम है, एक प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम जनरेट हो जाते हैं। जब इसका रिप्रोड्यूस करने का समय होता है ना, तो ये सिर्फ बॉडी में जाता है और ये वहाँ जाके फट जाता है, ठीक है। तो जब फटता है तो बहुत सारे इसके अंदर सेल जो है वो छितरा जाते हैं और बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन शो करता है आपको। फिर अगला आता है आपको फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है और एक है रीजनरेशन, ठीक है। दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, थोड़ा मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड आप मुझे समय दीजिएगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में आपको एक अलग सी स्लाइड लेके मैं आपको समझा देता हूँ। शायद यहाँ पे समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से अपन एक ये ले लेते हैं, न्यू ड्राइंग पेज, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन में एक एक ये इस टाइप का ना एक प्लांट है, ठीक है। इसको रिप्रोड्यूस करना है तो होगा क्या कि ये आप बैम्बू वगैरह में भी देख सकते हैं ना। आप बैम्बू को कभी देखिएगा तो एक थोड़ी थोड़ी दूर में ना नॉट लगा रहता है, मतलब एक अलग टाइप का बर्ड निकला होता है। तो आप देख सकते हो वो एक फ्रेगमेंट हुआ है ना। तो फ्रेगमेंट इस टाइप से ऐसे बने रहते हैं, है ना। यहाँ से तो ड्राइंग में ऐसे ही दिखाया जा सकता है, बने रहते हैं।
तो जब इनका रिप्रोड्यूस करने का समय आता है तो ये एक फ्रेगमेंट काट के आप इसको ज़मीन के अंदर लगा दीजिए, तो ये वापस से न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पूरा नहीं काट पाए, सिर्फ आधा काट पाए, तो ये आधा जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये कभी भी आपको इसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब आ जाइए अपना रीजनरेशन पे। रीजनरेशन पे क्या होता है, यहाँ पे मैं टॉपिक दे देता हूँ रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पर रीजनरेशन में आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में क्या होता है, जैसे एक इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या होता है कि इसको कहीं से भी आप काट दीजिए, ये कट भी जाता है, कहीं पे गिर जाता है तो टूट भी जाता है, जैसे छिपकली का हिसाब किताब है। तो ये कहीं से भी कटेगा, है ना। उसके बाद ये एक, जैसे ये एक कट गया, फिर ये एक कट गया, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल दो नए इंडिविजुअल बना सकता है। ये होता है रीजनरेशन, समझिए, ये होता है नए इंडिविजुअल। लेकिन ये वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उतना खास है नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप एक्सटर्नल फीचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर वो फीचर मिलेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, अच्छे से समझा के यहाँ पे दिया हुआ है प्लेन एरिया का। अगला है आपको हाइड्रा का। हाइड्रा जो है ना, दोनों शो करता है, रीजनरेशन भी शो करता है और बर्डिंग भी शो करता है। तो लेकिन हाइड्रा चूँकि एक पानी में रहने वाला प्लांट है ना, तो रीजनरेशन का उतना सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि टूट के गिरने का चांस बहुत कम है। तो बर्डिंग मोस्टली ये यूज़ करता है। बर्डिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा, कहीं से एक छोटा सा बर्ड आ जाता है, ये स्पेसिफिक जगह होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि रैंडम निकलता है, प्री डिसाइडेड जगह होता है। यहाँ से एक बर्ड आएगा, फिर एक नया हाइड्रा बन जाएगा इसी से अटैच, और ये वापस वहीं पे कहीं पे गिर जाएगा और ये वापस से अपना नया प्लांट बन जाएगा। अब आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट, जैसे फल फूल वगैरह से ही होता क्या है कि फल फूल वगैरह से ही एक बर्ड टाइप का आप बोल सकते हैं निकल जाता है, और उससे ना प्लांट बिल्कुल नया इंडिविजुअल बना सकता है, समझ गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब नया इंडिविजुअल बना सकता है, ठीक है। ये पोटैटो वगैरह में देखा जाता है ना, बहुत सारे लीव्स वगैरह में देखा जाता है समझ गए। तो ये आपको हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अभी तक बात हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही चल रही है, ठीक है। अब आ जाता है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत छोटा चीज़ है, टिश्यू कल्चर में समझा देता हूँ आपको। ये रुक जाइए, टिश्यू कल्चर आप एक सेकंड रुक जाइए, मैं ये एसेक्सुअल की टाइप्स कंप्लीट कर लेता हूँ। टिश्यू कल्चर एक अलग केमिकल फॉर्म है ना, वो इससे बायोलॉजी से कुछ खास रिलेटेड है नहीं, दिया है तो हम लोग पढ़ेंगे। आप रुक जाइए, मैं पहले एसेक्सुअल कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको मैं नेक्स्ट टिश्यू कल्चर समझाता हूँ। अगला है आपको स्पॉन्ज फॉर्मेशन, जिसको आप जैसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड मोल्ड में क्या होता है कि आप इसको देखिए, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है हाइपेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। ये आपको वार्म एंड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन में आपको ये होता है। मोस्टली ये ब्रेड वगैरह पे ही होता है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो स्पोरेंजिया है, जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाले जो पार्ट है, ये होता क्या है कि इसमें एक स्पोर्स करके बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जैसे ही इसका रिप्रोड्यूस करने का समय आता है तो ये फट जाता है और ये कहीं दूर जाके छितरा के गिर जाता है। जहाँ ये गिरेंगे फिर वापस ऐसा ही स्ट्रक्चर अपने हिसाब से ग्रो कर लेंगे,
समझिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन टिश्यू कल्चर पे। ठीक है, ये कंप्लीट करा दिया, फिर उसके बाद अपन सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाएंगे, है ना। फिर अच्छे फेज पे चल रहे हैं हम लोग, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर होता क्या है। मान लीजिए कि आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने एक ऐसा प्लांट का ब्रीड ढूंढ लिया है जो जिसमें कोई खराबी नहीं है, मतलब वो ख़राब से ख़राब कंडीशन पर टिक जा रहा है, मस्त फल भी दे रहा है, ऐसा आप कुछ ढूंढ लिए। अब आपके पास दो तीन उपाय हैं, या तो एसेक्सुअली उसको रिप्रोड्यूस करा के उसको और ज़्यादा बनाइए, या तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कराइए। लेकिन यहाँ दोनों में खराबी क्या है कि दोनों में चांसेस है कि थोड़ा, जैसे एसेक्सुअल में तो थोड़ा सा वेरिएशन आने का चांसेस है, लेकिन सेक्सुअल में तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आने का चांसेस है। तो आप चाहेंगे कि नहीं, मेरे को जैसा है वैसा चाहिए, तो एक तरीका होता है टिश्यू कल्चर। फास्ट होता है और एकदम वेरिएशन को ज़ीरो हो जाता है, मतलब एकदम आप बोल सकते हैं वेरिएशन नहीं ही हो रहा है, ना की मात्रा में भी नहीं, ज़ीरो नहीं, मतलब नो, नहीं होता है। होता क्या है, एक आप प्लांट ले लीजिए, ठीक है, एक प्लांट ले लीजिए, आप इसमें से आप क्या करिए, ठीक है, इसमें से आप क्या करिए कि यहाँ पे ये इस एरिया का जो इस एरिया का इस एरिया में जो आपको सेल्स होते हैं, और इस एरिया में जो सेल्स होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं सूट्स एपिकल मेरिस्टम, है ना, जो कि सूट्स को बड़ा करते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। इन दोनों में से आप कुछ सेल्स आप अपने हिसाब से, जितना आपको काम है अपने हिसाब से कुछ सेल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, उन सेल्स को अपने को एक कल्चर प्लेट पर डालना है, ठीक है। इस कल्चर प्लेट में आपको पानी, खाना पीना सब डाल देना है, और इसमें आपको वो एक सेल डाल देना है। होगा क्या, ये सेल में प्रोड्यूस करने की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, तो ये सेल खुद से ही है ना, खुद से ही बहुत सारे इंडिविजुअल, अपने जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, इन सारे सेल्स को, है ना, इन सारे सेल्स को एक छोटा सा इस टाइप का बीकर टाइप का स्ट्रक्चर में ग्रो करवाना है, ठीक है, छोटा सा बीकर टाइप का स्ट्रक्चर में ग्रो करवाना है। जब ये हल्के से ग्रो हो जाएंगे तो आप जाके इनको मिट्टी में गाड़ दीजिए, ठीक है। फिर अब जो ये नए इंडिविजुअल आ रहे हैं आपके पास, ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे ये था, मतलब एकदम वेरिएशंस ख़त्म, है ना। यही होता है टिश्यू कल्चर। इसको मैं वापस से नीचे पिन कर देता हूँ। अच्छा हाँ, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, है ना, ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप आपके ऊपर जो चाहे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपको जैसा अच्छा लगे। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन यहाँ पे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स में, फिर मेन अपन ह्यूमन में पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर को एंड करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहली बात, काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं। ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में क्या होता है, मेल, ये मेल का सिंबल होता है अगर आपको ना पता हो, और ये फीमेल का सिंबल होता है फीमेल, ठीक है। इन दोनों के पास होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। ये दोनों टोटल होता है 46 क्रोमोसोम्स, आप टोटल नंबर लिखिए 46 क्रोमोसोम। ये दोनों 23 क्रोमोसोम्स अपना निकालेंगे। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस।
क्लास 9th की बात है। और जब ये दोनों का जर्म सेल फ्यूज़ करेगा तो ये वापस से 46 क्रोमोसोम्स बन जाएगा, जो कि नया इंडिविजुअल होगा। तो इस कारण से इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स आके आपको मिल रहे हैं, है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल का होगा, कुछ फीमेल का होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो जर्म सेल्स है मेल का, जो कि है स्पर्म, ये बहुत मोटाइल होता है, बहुत तेज़ चल सकता है, इस छोटा होता है ना। फिर दूसरा है फीमेल का ओवम। ओवम काफ़ी बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और वो खाना अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला बात बताया गया है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने का पार्ट होता है फ्लावर, आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ का नाम याद करना है। ये जो बाहर की हरी हरी पंखुड़ियाँ होती है, इसको बोलते हैं सेपल। फिर इस रंग बिरंगी चीज़ को बोलते हैं पेटल, है ना। फिर इसको बोलते हैं पिस्टल, है ना, जो कि मेल पिस्टल एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको आप बोलते हैं, इसको आप स्टिग्मा बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि जैसे जब प्लांट्स का रिप्रोड्यूस करने का समय आता है, तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन में, यहाँ पे जो है, यहाँ पे होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बहुत छोटे 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 आप जर्म सेल्स मान के चलिए। वो बहुत सारे नेचुरल आपके एजेंट्स होते हैं, जैसे हवा, पानी, है ना, कोई इंसेक्ट्स वगैरह। तो बहुत सारे नेचुरल एजेंट्स भी होते हैं। तो उनके कारण क्या होता है कि अपना ये जो अपना पोलन है, ये चला जाता है आपको स्टिग्मा पे। ये जो लैंडिंग सरफेस है, ये एक पोलन ट्यूब बनाता है, जो कि डायरेक्ट यहाँ ओवरी से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ओवरी है, इसके अंदर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दूसरा को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ओवरी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पोलन आया, यहाँ पे कितने भी आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही जाके इसको हिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हिट करेगा, उसके बाद ये पोलन ट्यूब होता है। ठीक है, मेन जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवम, है ना, वो एग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सीड में। ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है फूल में, सॉरी फल में, और बाकी सारे जो पार्ट है वो झड़ जाते हैं। ठीक है, सेपल, पेटल, है ना, पिस्टल वगैरह सब, सेपल, पेटल, स्टेमन वगैरह सब सब झड़ जाते हैं। ठीक है, यही सब बातें होती है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे अभी रिसेंट्स में ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत सारे में पूछा गया था। मैंने बहुत सारे पेपर में इस सवाल को देखा है। तो अगर अच्छा सवाल आएगा तो इस जगह से आ सकता है। ये एक चना का सीड है, चना है, सिंपल समझिए। चना को बीज से जब पाइएगा तो यहाँ ऊपर में दिखता है प्यूलेम, जो कि आगे चल के शूट बना सकता है। नीचे में दिखता है रेडिकल, जो कि आगे चल के रूट बना सकता है। और ये जो बीज का पार्ट है, इसमें फूड स्टोर होता है, इसको बोलते हैं साइटोलेडन। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट अपना आपका फेवरेट टॉपिक रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग इस पे भी आ चुके हैं, है ना। तो ये टॉपिक अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी लेंदी भी नहीं है, अच्छा खासा समय लूँगा। अभी तक कितना समय हो चुका है, लगभग आधा घंटा हो चुका है। इसके ऊपर और 15-20 मिनट का चर्चा होगा, फिर उसके बाद भी वीडियो एंड भी हो जाएगी। तो देखिए,
होता क्या है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के जीवन काल में एक एज आता है जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, अभी के समय में इसका जो एज का जो रेंज चल रहा है वो चल रहा है 13 से 18 साल के बीच में, सॉरी 12 से 13 साल के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है और 13 और ये उसके बाद चलते रहता है। तो उस एज में क्या होता है कि लड़का हो या लड़की बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे लड़के लोग के आवाज़ भारी हो जाते हैं ना, लड़की लोग की आवाज़ पतली हो जाती है ना। लड़की वगैरह में पीरियड्स वगैरह का जो हिसाब किताब होता है, फिर आपको लॉन्डो में दाढ़ी वगैरह आना है ना, तो ये सब चेंजेस होते हैं। होता क्या है कि इसी में एक चेंज होता है जो कि आप यहाँ पे सेक्सुअल चेंज भी होता है। ठीक है, तो चाहूँ तो इसके ऊपर बात करना बहुत हैवी है ना, लेकिन वही बात है, ये वन शॉट है भाई। तो हर चीज़ तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये वन शॉट है, अपन को रिवीजन करना है, अपन को एग्ज़ाम में देना है, तो सारी बातें तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, जो भी है आप समझ सकते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करिए, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फिलहाल हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जहाँ से आएगा अपन वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला बात है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसा क्या है कि यहाँ पे ये आपको ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला इसको बोलते हैं टेस्टिस। ये मेन आपको जो टेस्टोस्टेरोन है उसका भी फॉर्मेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। और जो मेल जर्म सेल है जो कि है स्पर्म, वो भी यहीं जनरेट होता है। यहाँ स्पर्म जनरेट होता है, यहाँ से ये वॉश डिफरेंस में जाते हुए, ठीक है, फिर यहाँ से जाके एक कॉमन ट्यूब में मिल जाता है यूरेथ्रा में। और यहाँ से डायरेक्ट आपको जो जो आउटर विंग है जो कि सेम है, यूरिन और स्पर्म के लिए दोनों के लिए सेम है, पेनिस, वहाँ से आपको ये निकलते हुए दिखता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, स्ट्रोटम। स्ट्रोटम क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए ना आपको बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके टेस्टिस को अलग से होल्ड करके रखता है। ठीक है, दूसरा है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आपका वजाइना है, इसके ऊपर ये यूटेरस है, ये ओवरी है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फॉर्मेशन होता है ना। एक फॉर्मेशन होके ये यहाँ पे ओविडक्ट में थोड़ी देर के लिए रहता है, एक दिन के लिए रहता है, मोटा सा सीधा सीधा बस। फिर उसके बाद अगर स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पे ये रहता है और यहाँ पे इसके पास पहुँच जाता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक में आ सकता है। हर एक महीना के बाद एक एक चेंज होते रहता है। ठीक है, मतलब जैसे इस महीने इसमें आया तो इस महीने इसमें आएगा, इस महीने इसमें आया तो इस महीने इसमें आएगा, इस टाइप से चेंज होता है। तो होता क्या है कि इसके बाद आपको अगर हालांकि हम लोग इसको आगे चल के पढ़ेंगे, एक टॉपिक है कि अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो वो एक यहाँ पे जाके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। यहाँ पे बनता है जाइगोट, फिर यहाँ पे बनता है एम्ब्रियो, फिर यहाँ पे बेबी, अल्टीमेटली बेबी बन जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो बेबी बन रहा है उसको खाना पीना देने के लिए कुछ कुछ चाहिए, या उससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए एक ट्यूब चाहिए अपने को। तो उस ट्यूब को बोलते हैं फॉलन ट्यूब। ठीक है, जो मदर और बेबी के बीच में डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपको खाने वगैरह लेने देने या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेने देने में मदद करता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आपका आ जाता है कि व्हाट इफ अगर एग इज नॉट फर्टिलाइज। तो ये हालांकि आपको उतना कुछ खास है नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन जनरली आप मेंसुरेशन के बारे में सुने होंगे। तो होता क्या है कि अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पे ना फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, लाल रंग का है ना, ये ब्लड का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब नहीं होता है फर्टिलाइज तो ये स्ट्रक्चर रप्चर हो जाता है और यहाँ से आपको मेंसुरेशन वगैरह की मेंसुरेशन देखने को मिलती है, ब्लड लॉस होता है इसमें। ठीक है, मोटा मोटी बात आप समझिए जो ज़रूरी है। फिर अगला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक है ना। इसके बाद आई थिंक ख़त्म हो जाएगा क्लास। इसमें क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि जो अभी अभी के समय में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे डिजीज़ेस जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि AIDS हो गया, फिर उसके बाद अपना और क्या, तो बहुत सारे डिजीज़ेस आपको आते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करने का है, अपने को इसको रोकने का है। तो अपने को यूज़ करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह अपने को यूज़ करने चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ खास अपन यहाँ से भी देख नहीं सकते। आप एक काम करिएगा, अगर आपको ये सब टॉपिक और अच्छे से जानने हो तो आप यूट्यूब पे और टीचर्स के वीडियो देख सकते हो जो इसको डिटेल में समझा रहे हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी छोटा वीडियो है, मतलब अभी तक 40 मिनट भी नहीं हुआ है। तो अपन ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो अपन यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो आप इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास समय हो, कल एग्ज़ाम ना हो, तो आप इसको डिटेल में जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको बहुत मदद भी करेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज डे टू डे लाइफ में मदद करेगा। तो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना। पहली बात तो सॉरी, काफ़ी सारे टर्म्स मैं नहीं ले पाया क्योंकि आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं सारे टर्म्स ले सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकता या लेना नहीं चाहता, वो नहीं है, लेकिन मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ अभी, है ना। आप अदर टीचर्स के लिए आप ये लास्ट टॉपिक के लिए आप अदर टीचर्स के पास ज़रूर जाएं, है ना, मैं रिकमेंड करूँगा। और कोई अच्छे टीचर के पास जाएं, है ना, जो मतलब अच्छे से आपको बता सके, है ना। तो दूसरी बात, चैनल पे कुछ दिन से इनएक्टिव था, कुछ कारण तो नहीं है, ऐसे ही वीडियो बनाने का कोई खास वो नहीं हो रहा था, रीच नहीं आ रही इसी कारण। लेकिन कोई बात नहीं, अपन बनाते रहेंगे, अपन डालते रहेंगे। और दूसरा, एग्ज़ाम पास आ चुके हैं, 17 फरवरी से है आपके एग्ज़ाम से, है ना। तो उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप, है ना। और अपना अगला चैप्टर अपन बायो से ही ले लेंगे, हेरिडिटी ले लेंगे अपन। ठीक है, हेरिडिटी ले लेंगे या तो अपन ज्योग्राफी से ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब हाँ, आप मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर एंड होते हैं, इससे पहले अपन साइंस और सोशल साइंस जो अपन ने उठाया था इस साल का, कि अपन साइंस और सोशल साइंस एज पर CBSE 2025-26 के हिसाब से कंप्लीट कर देंगे। तो अपन कंप्लीट कर देंगे, उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। और तो कोई बात नहीं है, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ना भी हो तो अच्छा अच्छा तो बोल के कमेंट ही कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय बाय।